हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था बेटा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो हम पढ़ रहे थे पहले जो लोग हैं किस प्रकार अपना जीवन जीते थे, तो उसके बारे में चल रहा था। तो कह रहा है नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में पढ़ा होगा। जातक बेटा, जातक होता है यानी भगवान के बुद्ध के जन्म से पूर्व, भगवान जो बुद्ध हैं उनके जन्म के पूर्व की जो गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें जातक कहते हैं। तो कह रहा है ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन जो व्यक्ति किस प्रकार से धीरे धीरे जो है धनी बन जाता है। अब कह रहा है प्राचीन नगरों की जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से पता चलता है। शहरों और गांव में या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। कह रहे हैं चाहे शहरी जीवन हो या ग्रामीण जीवन हो या जंगलों में रहने वाले लोग हों, उनके जीवन के बारे में जो मूर्तिकार थे कलात्मक ढंग से उनके जीवन को उकेरते थे, अर्थात उनके कार्यों की, उनके जो रहने सहने के जो कार्य हैं या उनके जीवन जीने के तरीके की वो लोग मूर्तियाँ बनाते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों में रेलिंग के जगह या खम्भों या प्रेस द्वारों पर सजाया जाता था जहाँ पर लोग आते और जाते थे। अब आगे कह रहा है अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे तुमने पढ़ा कि कुछ शहर परकोटे से घिरे होते थे। जैसा कि तुम चित्र में देख रहे हैं बेटा, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। वलयकूप क्या होता है बेटा, देखिए वलयकूप होता है, जो वलयकूप अंडरलाइन कर देता हूँ। वलयकूप होता है बेटा जो वलयकूप होता है वो होता है जो गंदा और जो पानी होता है ना, शुद्ध अशुद्ध पानी को प्राकृतिक रूप से जब शुद्ध किया जाता है तो उसे कहा जाता है, मिट्टी के बने होते हैं ये, तो उसे क्या कहा जाता है, वलयकूप कहा जाता है। यानी गंदे पानी को जो शुद्ध किया जाता है प्राकृतिक रूप से, स्वच्छ और अस्वच्छ पानी को स्वच्छ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वलयकूप कहते हैं। और मिट्टी के होते हैं बेटा ये। वलयकूप गुसल खाने यानी जो नहाने का जो होता है हमारा बाथरूम, उसे कहते हैं गुसल खाना। अपने जो देसी शब्द है गुसल खाना। नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, अर्थात काम में लाए जाते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों में अवशेष बहुत कम मिले हैं। ये कह रहा है खुदाई के दौरान ये चीज़ें हमें महलों, बाजारों या आम घरों में जो सामान्य जो लोग थे उनके बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये चीज़ें ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई हो और भविष्य में हो सकता है पुरातत्व इनकी खोज कर दें। अब कह रहा है प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों से भी हमें पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया। पत्तन पहले मैंने बताया आपको, पत्तन होता है बंदरगाह, जिसे हम कहते हैं समुद्री पतन। तो जहाँ जहाँ पर वह पत्तनों पर गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में पृष्ठ 105 भरूच में हम ढूंढे। भरूच कहाँ है बेटा, गुजरात में है। और उसके द्वारा विवरण को पढ़ें। अब वह सिक्के उस समय सिक्के कैसे होते थे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा किस तरह के सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका जो चित्र नीचे दिया गया है, चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की जो है आकृति को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। अब आगे कह रहा है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र, अर्थात जो नगर होते थे उनमें अनेक गतिविधियाँ होती थे, चाहे पशुपालन हो या आपके जो विनिर्माण जो कार्य होते थे वो ज़्यादातर कहाँ किए जाते थे, नगरों में किए जाते थे।
नगर अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर अनेक कार्य होते थे। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है जो मथुरा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थे, अर्थात चारों ओर दीवारें थीं जिसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन जुटाते थे और मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र भी था, अर्थात यहाँ पर जो लोग हैं एक से एक बढ़कर मूर्तियाँ बनाते थे। अर्थात ये जो क्षेत्र था स्थापत्य कला में या मूर्ति कला में बहुत ही अच्छा माना जाता था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बनी, अर्थात जो कुषाण जो लोग थे, जो शासक थे, उन्होंने इसको अपनी दूसरी राजधानी भी बनाया। इसके बारे में हम जो है अगले अध्याय में या अगले साल पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है और कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।